बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum students, hope all of you are fine and you have completed your chapter number 1, 2 and 4. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 5, that is regarding the linear equations and inequalities. Okay, before starting the exercise, I just want to discuss few terms and terminologies which you should know about them. The first term is the linear equation. तो linear equations क्या चीज़ होती है, ठीक है। equations क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो equations ऐसी expression होता है जिसमें equality का sign आता है, that is known as the equations। और फिर उसमें linear equation का मतलब ये है कि अगर जो भी वेरिएबल उसमें यूज़ हो रहा है, राइट अब इसमें हम लोग इसको एज अ एक्स जो है वो हमारा वेरिएबल कंसिडर होगा। तो एक्स जो है दैट इज़ द variable used in this term and it has the maximum power equal to 1। तो जहाँ पे ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, दैट इक्वेशन इज नोन एज द लीनियर इक्वेशन। इसके अगर मैं एग्जांपल लिखती हूँ तो 2x + 3 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये जो है दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उसके अब कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। अगर उसमें एक वेरिएबल x आ रहा है तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। अगर उसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं ax + by + c = 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म विद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ओके। एंड दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। एंड सो ऑन। यहाँ पे जो भी वेरिएबल यूज़ होता है, बेसिकली ये याद रखना है कि जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 1, ओके। वेरिएबल जो हमारा यूज़ होगा उसकी पावर होनी चाहिए 1। दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन। अब क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, लाइन 1 x की पावर या अननोन की पावर 1 है, तो इसका मतलब है कि जो भी इसके आंसर्स होंगे, जब भी एक इक्वेशन दी गई है जिसे हमने सॉल्व करना है और उस लीनियर इक्वेशन का एक आंसर लेके आना है, दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू द जो आंसर आता है उसको उसका सोल्यूशन भी कहा जाता है, उसका रूट भी कहा जाता है, जो भी वैल्यू ऑफ अननोन आती है। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू ऑफ अननोन हम आंसर एवेलुएट करते हैं, दैट इज़ नोन एज द सोल्यूशन, दैट इज़ नोन एज द रूट, कुछ भी उसे कहा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसी टॉपिक को लेके अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिस इक्वेशन में हमें एक्सरसाइज दी गई, एक्सरसाइज 5.1। आई होप आप लोगों के पास बुक्स होंगी। अगर अभी तक आप, क्योंकि मार्केट में थोड़ी शॉर्टेज है बुक की, अगर स्टिल आपके पास बुक नहीं है तो आई एम गोइंग टू शेयर द बुक इन द सॉफ्ट फॉर्म, तो आप इजीली यहाँ से भी अपना आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज मैं असाइन साथ ही आप लोगों को आज का होमवर्क भी असाइन कर देती हूँ। तो इस एक्सरसाइज में बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, ऑलरेडी ये चीज़ें आप लोग पहले 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं, इतना मुश्किल नहीं होगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों क्वेश्चंस आपका एज अ होमवर्क होंगे, ठीक है। इन्हें आप लोगों ने खुद से अपनी कॉपीज़ पे सॉल्व करना है और मुझे इनके आंसर्स जो हैं वो शेयर करेंगे। मैं उन्हें चेक करूँगी कि यू हैव डन इट राइट और रॉन्ग। और अभी जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवा रही हूँ, दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है 4a - 3 × 5a - 14 = 5 × 7 + a - 9। सो नाउ इफ़ यू विल सी दैट क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है और इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या है। सबसे पहले तो आप अपना वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लें। इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बहुत सारे 3 दफ़ा ए आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमने इसे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि आपने सारी ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे, ए वाली सारी टर्म्स को इकट्ठा करेंगे एंड देन यू कैन सॉल्व इट। सो लेट्स स्टार्ट इट। 4a माइनस ओपन द ब्रैकेट, 3 बाहर है, इसका मतलब कि हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 3 5 = 15 माइनस 3 14 = 15a, सॉरी 3 14 माइनस माइनस प्लस 3 4 = 12, 3 1 = 342 = 5 7 = 35 प्लस 5a माइनस 9। अब ऑल द ए टर्म्स, आपके पास जितनी ए की टर्म्स हैं आप उन्हें क्या करें, लेफ्ट साइड पे कंबाइन कर लें और ऑल द कॉन्स्टेंट्स ऑन द अदर साइड्स। तो हम इन्हें कंबाइन करेंगे, वी गॉट 4a माइनस 15a माइनस 5a। सारे एस को इकट्ठा कर लिया, कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे, 35 माइनस 9 माइनस 42। लेट्स सॉल्व इट।
4 माइनस 5, 15 माइनस 5, तीनों को हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा दैट इज इक्वल टू -16a इज इक्वल टू, इसी तरीके से इसे आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट कीजिए तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है 35 माइनस 9 माइनस 42, आई गॉट -16। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे -16 ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, व्हेन इट मूव्स ऑन द अदर साइड इट इज़ गोइंग टू बी डिवाइडेड, कैंसलाइज्ड होंगे और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। सो इन दिस वे वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ द इन लीनियर इक्वेशन जो हमें वन वेरिएबल में, क्योंकि एक वेरिएबल ए में दिया होता ए ही की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो इसी को हम लोग सोल्यूशन सेट लिखेंगे दैट द सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 1, राइट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, सेम इसी पैट, सॉरी क्वेश्चन 3 इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5, 1, 3 and 5 is your homework, sorry it's my mistake, 1, 3 and 5 is your homework। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। 4 को अगर आप देखते हो तो ये आपको दिया हुआ है 5x/4 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इट्स इन अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, डिनोमिनेटर्स का आप एलसीएम लें, 4 and 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 4, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4, सिंपल सा तरीका होता है, इससे आपका एलसीएम बहुत इजीली ख़त्म हो जाता है। मल्टीप्लाइंग एलसीएम ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों साइड्स पे हम एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि हर टर्म एलसीएम से मल्टीप्लाई होगी, राइट। तो ये 2 2s आर 4 4 से कैंसिल, सो इट्स 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो 5x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू -2/5। So the solution set for this question is -2/5. So I hope the questions are being clear to you. Easy से questions हैं, इतने problematic नहीं हैं। Let's start question number 6. जी, so now what is our question number 6? For question number 6 again we have a fraction, ठीक है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है तो इसको हम आराम से सॉल्व करते हैं। 4 × x + 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6 × x - 7 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 12। अगेन अन एलसीएम टर्म, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन वी विल टेक द एलसीएम डिनोमिनेटर, जो भी एलसीएम को एक सिंप्लीफाइड तरीका आपको बताती हूँ। एलसीएम जब भी लेना है आपने सॉल्व करना है, जितने डिनोमिनेटर्स हैं आप उनको मल्टीप्लाई कर लें, दैट इज़ योर एलसीएम। 3 7 से 21। अब आप करोगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम, जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे इट्स मीन एवरी टर्म इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद द एलसीएम। इससे हमारी एक्सप्रेशन जो है वो बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है, फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी और हमें ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमने किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। सो 3 7s are 7 3s are 7 4 is 28, 28 into x plus 2 minus 3 6 are 18 into x minus 7, 12 into 21, gee, so let's do it. 12 into 21, we got 252, right? So we have a simple expression with no denominator. अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, so we have 28x plus 28 into 2 56 minus 18x minus minus plus 18 into 7, we have 126 is equals to 252. सिंप्लीफाइड x को इकट्ठा करें 28x माइनस 18x, बाकी टर्म्स दूसरी साइड पे चली जाएंगी, कॉन्स्टेंट्स 10x is equals to, so 252 we have 252 minus 126 minus 56 and the answer is 70. So 10 multiply हो रहा है, when it moves on the other side it is going to be divided and x is equal to 7, hence the solution set is equals to 7. So I hope the 3 questions are clear to you. So solve these 3 questions on your copies and you have to solve exercise 5.1 question number 1 till 6 on your copies, ठीक है, जिसमें से इवन क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं 2 4 6 और 1 3 5 इज़ योर होमवर्क। तो यही आपका आज का होमवर्क भी है, इसे आपने कंप्लीट करना है और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।